Welcome back student. We are going to discuss about the topic differentiation. इसमें से हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं हाउ टू डिफरेंशिएट कंपोजिट फंक्शन। अगर कोई फंक्शन कंपोजिट फंक्शन है तो उसको हम कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो आइए कंपोजिट फंक्शन के पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, इसमें भी हम कुछ क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन भी हम लोग सीखे हैं और भी कुछ क्वेश्चन सीखते हैं, ध्यान देंगे स्टूडेंट। तो मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हम लेकर के आ रहे हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे, y इक्वल टू साइन 2x प्लस 3, y इक्वल टू साइन 2x प्लस 3। तो क्या है, फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन 2x प्लस 3 स्टूडेंट। तो देखें, यहाँ पे भी फिर वही तरीका, हम फर्स्ट और सेकेंड मेथड दो लेकर के चलते हैं और इस पार्ट 2 में हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन के कंपोजिट फंक्शन के पार्ट 2 में कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ध्यान देंगे क्या है यहाँ पे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी बात है, क्या लिखा गया है, किस तरीके से यहाँ पे वर्क करेंगे। तो पुट, देखें यहाँ पे चेन रूल का हम यूज करने चल रहे हैं। तो पुट यहाँ पे देखें कि इसको हमको क्या मानना पड़ेगा, ये दूसरा कुछ मान लीजिए। पुट u इक्वल टू कितना मान लें हम, 2x प्लस 3 मान लेते हैं। पुट u इक्वल टू 2x प्लस 3। यहाँ से तब y इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखें यहाँ से y इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन u, एंड u इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3। तो देखें इसका मतलब क्या है कि y इज ए फंक्शन ऑफ u एंड u इज ए फंक्शन ऑफ x। हम कह सकते हैं कि y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो किस तरीके से यहाँ पे फाइंड करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल सी बात है। यहाँ से किस तरीके से हम लिखेंगे, तो x के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो क्या लिखेंगे, dy बाई dx। और y किसका फंक्शन है, u का फंक्शन है। तो y को किसके रिस्पेक्ट में, तो u के रिस्पेक्ट में। तो क्या लिखेंगे, dy बाई du इंटू u जो फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ से क्या मिलेगा, du बाई dx मिल जाएगा स्टूडेंट। तो चलिए यहाँ पे हम लोग किस तरीके से देखेंगे, d बाई du इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन u इंटू डी डी एक्स ऑफ u के जगह पे क्या लिखेंगे, तो 2x प्लस 3। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन x गिव्स कितना हो जाएगा, कॉस, डेरिवेटिव ऑफ साइन u कितना हो जाएगा, कॉस u इनटू, देखें जब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, 3 क्या है, कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 0 हो जाएगा। और सिर्फ 2x का है तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा 2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 cos, और u के जगह पे कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3। ये हो जाएगा इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा स्टूडेंट। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। चलिए इसको हम सेकेंड मेथड से करें तो कैसे करेंगे। तो आइए इसका सेकेंड मेथड भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या नोट में याद रखना है, इस चीजों को याद में रखेंगे। नोट क्या है कि डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी है। ध्यान देंगे, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी है। इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमको चाहिए। तो कितना होगा, बहुत ही सिंपल सा रास्ता हम बता दे रहे हैं कि दिस इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, देखें जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, एफ डैश ए एक्स प्लस बी। क्या मिलेगा, एफ डैश ए एक्स प्लस बी, फंक्शन का डेरिवेटिव। बट यहाँ पे ए एक्स प्लस बी हमारा लीनियर के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, ए एक्स प्लस बी लीनियर के फॉर्म में है। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो b 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, a यहाँ पे। तो क्या कर देंगे हम, a से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सीखें किस तरीके से इसको याद रखना है कि कोई फंक्शन f है, अगर वो लीनियर फॉर्म में है तो डिफरेंशिएट कर देंगे फंक्शन को, और x के कोफिशिएंट से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे।
यही हम काम किए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक फंक्शन था डी डी एक्स ऑफ एफ ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे एक लीनियर फंक्शन था, लीनियर पॉलिनोमियल था। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दे, एफ डैश ए एक्स प्लस बी लिखे, और यहाँ पे ए एक्स प्लस बी लीनियर के फॉर्म में है, तो एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा इसको याद भी रख लेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स से क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा रिजल्ट मिलेगा, इसको याद रखेंगे। चलिए अब इस तरीके से इस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन क्या था, डी डी एक्स ऑफ, यहाँ पे क्या लिखा गया था, साइन कितना है 2x साइन 2x प्लस 3 लिखा गया था, y इक्वल टू, सॉरी क्या था, y इक्वल टू साइन 2x प्लस 3 था। तो यहाँ पे जब डिफरेंशिएट कर देंगे डी डी, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, तो डी डी एक्स ऑफ क्या लिख देंगे, साइन 2x प्लस 3। इसका डेरिवेटिव देखें, ये सेम इसी तरीके से है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव हम लिख देंगे कॉस, कितना लिख देंगे, कॉस 2x प्लस 3। अब देखें यहाँ पे 2x प्लस 3 हमारा लीनियर फॉर्म में है, लीनियर फॉर्म में है, तो x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो क्या कर देंगे, 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो भी x का कोफिशिएंट है, ध्यान देंगे कोफिशिएंट ऑफ x, लेकिन अगर वो फंक्शन लीनियर फॉर्म में होगा तब, तो यहाँ से ये हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा। यहाँ पे कितना आसान है। तो यहाँ पे विद इन सेकेंड हम सॉल्व करने की बात हम हमेशा बता रहे हैं कि डिफरेंशिएशन का कोई भी कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन हो, कितना ही बड़ा हो, तो इसको हम इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में हम सॉल्व कर सकते हैं। चाहे चेन रूल का यूज करें या उसी का डेवलप्ड फॉर्म में भी चेन ही रूल है, लेकिन ये कि थोड़ा सा शॉर्टकट है। चलिए एक क्वेश्चन हम और करके बताते हैं। तो ध्यान देंगे, मेरा अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हम लेकर के आ रहे हैं। तो देखें क्वेश्चन है एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लेकर के और आते हैं। तो देखें मेरा जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का है। देखें क्या है क्वेश्चन, देखें y इक्वल टू लॉग x टू द बेस 10 प्लस लॉग 10 टू द बेस x प्लस log x टू द बेस x प्लस log 10 टू द बेस 10 है। इस क्वेश्चन को हम चाहते हैं इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना। तो कैसे हम इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालेंगे, तो देखें, तो डिफरेंशिएट कर देंगे यहाँ पे, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। लेकिन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x कहने से पहले जरा देखें कि ये सिंप्लीफाई हो सकता है कि नहीं। तो देखें या इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई कर लेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं y इक्वल टू लॉग x टू द बेस 10 प्लस, इसको 1 अपान में लिख सकते हैं, कितना 1 अपान लॉग x टू द बेस 10 प्लस इसकी वैल्यू 1 प्लस 1। कैसे, तो इस चीज को भी हम बताए थे, इसके डिफरेंशिएशन के कंपोजिट फंक्शन पार्ट 1 में बताए थे। क्या बताए थे, यहाँ पे लिखे थे कि log a टू द बेस b लिखे थे, तो इसकी वैल्यू 1 अपान log b टू द बेस a हो जाता है, रेसिप्रोकल कर देते हैं। और एक चीज और याद रखेंगे, log a टू द बेस a, जिसका log निकालना है वही बेस के फॉर्म में अगर है तो इसकी वैल्यू हमेशा कितना लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो log a टू द बेस a गिव्स 1। तो यहाँ पे देखें log x टू द बेस x, तो ये भी 1 होगा। 10 log 10 टू द बेस 10, ये भी कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई वो कर रहा है। इस फॉर्म का वो लॉगरिथमिक है। चलिए तो एक बार और इसको लिखते हैं। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे कि log x टू द बेस 10 प्लस, इसको किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 अपॉन log x टू द बेस 10 प्लस कितना लिख सकते हैं, 2। अब इसको हम डिफरेंशिएट करने चल रहे हैं। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ध्यान देंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ, क्या लिखेंगे यहाँ पे, log x टू द बेस 10 प्लस डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन log x टू द बेस 10 प्लस
डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखें कि किसके इक्वल हो रहा है, किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे तो ध्यान देंगे। log x टू द बेस 10 एक किस तरीके से बनेगा, तो इसके लिए डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला log x टू द बेस a पे बताए थे। log x टू द बेस a पे इसका डेरिवेटिव कितना होता है स्टूडेंट, इसका डेरिवेटिव कितना होता है, क्या लिखते हैं 1/x log a लिखते हैं, इसका डेरिवेटिव हो जाता है log x टू द बेस a पे जो इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है 1/x log a होता है। तो इस तरीके से कितना हो जाएगा 1/x और log a के जगह पे क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे प्लस। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, देखें a कितना लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है 1/1 log x टू द बेस 10 है, log x टू द बेस 10 है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखें डी डी एक्स ऑफ, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं log x टू द बेस 10 पावर -1 भी लिख सकते हैं, ऊपर लेके चले गए। और यहाँ पे देखें 2 है कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन इसको हमको सॉल्व करना है, तो देखें कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो किस तरीके से लिखेंगे तो ध्यान देंगे। तो 1/x log 10, अब देखें इसको क्या लिखेंगे, बहुत सिंपल सा हम रास्ता बता दे रहे हैं। कौन सा रास्ता हम लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, इस रास्ते को। वीडियो यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन पार्ट फर्स्ट में बता चुके हैं कि कोई भी फंक्शन हो fx हो और इसका पावर कितना कर दें हम n कर दें। fx है कोई फंक्शन हो, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, पॉलिनोमियल हो, कुछ भी हो, उसका पावर n कर दें और इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना तो क्या करेंगे पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर दिए और fx और पावर से 1 कम कर देंगे, ये तो इसको लिख दिए। और जिस फंक्शन जो भी फंक्शन है इसका आगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिख देंगे, मींस f डैश x लिख देंगे। ये हम बता चुके हैं कंपोजिट फंक्शन पार्ट फर्स्ट में। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट का हम यूज कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे समझा भी दे रहे हैं, तो किस तरीके से देखें log x टू द बेस 10 पावर -1 है, तो ये हमारा fx है, देखें ये हमारा क्या है fx है, तो fx पावर कितना हो गया -1, तो माइनस से मल्टीप्लाई करना तो -1 इंटू fx मीन्स log x टू द बेस 10 से 1 पावर और कम कर देंगे n-1 तो -2 हो जाएगा। और आगे इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिख देंगे, किसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट, जिसको हम fx मान रहे थे, इन fx मान रहे हैं, इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब log x टू द बेस 10 का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है कितना हो जाएगा 1/x log 10 हो जाएगा, यही ना हम लिख देंगे। चलिए इस चीज को यहाँ पे हम समझा दिए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, इस बात को यहाँ पे लिख रहे हैं। तो देखिए पावर से मल्टीप्लाई करने चल रहे हैं तो प्लस किस में हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पे क्या लिख देंगे log x टू द बेस 10 पावर कितना -2, और इसको डिफरेंशिएट भी कर देंगे तो डी डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे log x टू द बेस 10। मेरे कॉन्सेप्ट को जो सेकेंड मेथड का कॉन्सेप्ट है इसको अच्छे से समझें, अगर समझ लिए तो बहुत जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं उसको विद इन 10 सेकेंड 20 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं, बस इस कॉन्सेप्ट को समझा जाए। तो कितना हो जाएगा इसके बाद देखें यहाँ पे, तो यहाँ से कितना लिख सकते हैं, देखिए 1/x log 10 माइनस, देखें इसको हम इस तरीके से तो लिख सकते हैं 1/x टू द बेस 10 होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि सबको पता ही है कहाँ से लिख दिए होल स्क्वायर इनटू इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो 1/x इनटू log 10 हो जाएगा स्टूडेंट। तो देखें ये हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट, अगर बहुत मन है तो इसमें से कुछ कॉमन भी लेकर के हम बना सकते हैं। कितना कॉमन ले सकते हैं 1/ कितना x log 10 और कितना हो जाएगा 1 - 1/ log x टू द बेस 10 होल स्क्वायर, यही इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा स्टूडेंट। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन हम और सिंपल सा क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, जरा देखें कि उसको कैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन और हम लेकर के आए हैं, ये क्वेश्चन है if y =
ई पावर 2x प्लस 3 होल स्क्वायर फाइंड dy बाई dx मीन्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे इसको किस तरीके से चलेंगे। तो देखो हमारा फर्स्ट मेथड क्या है, ध्यान देंगे, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। क्या है यहाँ पे फर्स्ट मेथड हम लोग देखते हैं। देखें तो फर्स्ट मेथड क्या है, क्या पुट करेंगे, देखें यहाँ पे u इक्वल टू, यहाँ पे क्या पुट करेंगे, तो u इक्वल टू 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। देखें स्टूडेंट, सबको ये बात समझना चाहिए कि कब हम क्या रखते हैं, किस तरीके से हम सोचते हैं। तो सोचने का तरीका हम बता दें, जो हमारा जो डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ई के फॉर्म में क्या है, तो ई पावर एक्स है, ई पावर एक्स। तो ई पावर एक्स जो लिखा गया यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में तो है नहीं, क्यूब के फॉर्म में है, ये लीनियर के फॉर्म में है। तो कुछ इस तरीके से रखें ये पावर कि वो लीनियर फॉर्म में आ जाए। यदि हम 2x प्लस 3 होल स्क्वायर को u मान लें तो e पावर u हो गया, तो लीनियर फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये हमको सोच समझ के वर्क करना है। फिर देखें यहाँ पे भी 2x प्लस 3 होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, इसको भी कुछ मानना पड़ेगा, कंपोजिट फॉर्म में भी है। तो देखें जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सब लिखने की कोई नीड ही नहीं है। विद इन 20 सेकेंड 10 सेकेंड में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए तो अब v एक और मान लेते हैं, v इक्वल टू देखें कितना 2x प्लस 3 को मानना पड़ेगा। तो v इक्वल टू क्या लिख देंगे 2x प्लस 3। तो देयरफॉर अब कितना हो गया, y इक्वल टू e पावर u हो गया, e पावर u हो गया। देखें जब e पावर यहाँ पे रख रहे हैं, e पावर u हो गया एंड v इक्वल टू क्या माने हैं, देखें v इक्वल टू हम मान रहे हैं यहाँ पे, सॉरी u इक्वल टू कितना माने हैं, y इक्वल टू e पावर u हो गया। तो u को कितना माने हैं, तो u को हम मान रहे हैं 2x प्लस 3 होल स्क्वायर और 2x प्लस 3 को v मान लिए हैं। तो ये कितना हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा। और v किसके इक्वल होगा, 2x प्लस 3 के इक्वल होगा। देख सकते हैं यहाँ पे सबको समझ में आ रहा होगा। तो अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या लिखेंगे, dy बाई dx, y इज ए फंक्शन ऑफ u, तो dy बाई du, u इज ए फंक्शन ऑफ v, तो du बाई dv, v इज ए फंक्शन ऑफ x, तो dv बाई dx हो गया। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो d बाई du और y की जगह पे कितना लिखेंगे, e पावर u, इनटू यहाँ पे d बाई dv और यहाँ पे u के जगह पे कितना लिखेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे देखें, यहाँ पे u के जगह पे कितना लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे v स्क्वायर है तो v स्क्वायर हो गया एंड डी डी एक्स ऑफ v के जगह पे कितना लिखेंगे, तो 2x प्लस 3 लिख दिए। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। तो देखें कितना हो जाएगा, d बाई डी यू और u के e पावर, देखें यहाँ पे कितना हो जाएगा, e पावर u का डेरिवेटिव e पावर u ही हो जाएगा, e पावर u हो गया और v स्क्वायर का कितना हो जाएगा, तो 2v। यहाँ पे देखें x, यहाँ पे 2x प्लस 3 को x के रिस्पेक्ट में करना है तो 3 इंडिपेंडेंट ऑफ x है, कांस्टेंट तो 0, x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो सिर्फ क्या बचेगा 2 मिल जाएगा। यहाँ से रख दें, देखें 2 2 जा 4 और v के जगह पे कितना रखेंगे, 2 2 जा 4 हो गया और v के जगह पे कितना लिख देंगे, तो 2x प्लस 3। देख सकते हैं v की जगह पे 2x प्लस 3 है और e पावर u के जगह पे कितना लिख देंगे हम लोग, तो 2x प्लस 3 होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा, ये इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमको मिल गया। स्टूडेंट बहुत ही सिंपल से इसको हम सॉल्व कर लिए। अगर इसका सेकेंड मेथड हम यूज करें तो कितने जल्दी से, कितना विद इन सेकेंड में हम लोग सॉल्व करेंगे। 10 सेकेंड में हम सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं और सबको सीखना भी है। तो इसका एडिटर में सेकेंड मेथड बहुत ही सिंपल सा रास्ता है। इसके लिए हम लोग क्या नोट में बताए थे कि डी डी एक्स ऑफ ई पावर एफ एक्स रहे, एफ एक्स कोई भी फंक्शन हो तो ई पावर एफ एक्स को ई पावर एफ एक्स लिख देंगे और एफ एक्स का आगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिख देंगे। इस चीज को हम याद रखेंगे। चलिए इस पे हम बनाते हैं। तो क्या लिखा गया है, हमारा क्वेश्चन है डी डी एक्स ऑफ ई पावर 2x प्लस 3
होल स्क्वायर, देखें ई पावर एफ एक्स इसी फॉर्म का है तो लिख देते, हम यही लिख देते हैं ई पावर 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव आगे लिखेंगे तो डी डी एक्स, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, तो 2x प्लस 3 होल स्क्वायर, यही ना एफ एक्स है तो लिख दिए। अब देखें यहाँ पे ई पावर 2x प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू, देखें अब पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 और ये फंक्शन है तो कितना 2x प्लस 3, और फिर इसको भी आगे डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डी डी एक्स आप कितना 2x प्लस 3 लिख देंगे। तो बहुत ही सिंपल सी बात हो गई। 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में 1 तो 2 बचा तो 2 2 जा 4, तो 2x प्लस कितना लिखेंगे 2x प्लस 3 ई पावर 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। ये हो गया इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गया स्टूडेंट, इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इस तरीके से हम टर्म, जितने टर्म्स हैं अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है कंपोजिट फॉर्म में तो सारे टर्म्स को डिफरेंशिएट करो भाई। अगर ऐसा करते हो तो 100% क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर सकते हो, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। रही बात एग्जाम में तो एग्जाम में चेन रूल से करें या इस मेथड से करें, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे भी एक बार देख लें कि डी डी एक्स ऑफ ई पावर फंक्शन के फॉर्म में है तो ई पावर एफ एक्स हो जाएगा, और जो पावर है मीन्स एफ एक्स आगे उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। कितना आसान सा रास्ता हम बता दे रहे हैं, ई पावर एफ एक्स लिख दिए और इसका जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट देखें 2x प्लस 3 है, पावर 2 है तो 2 से मीन्स पावर से मल्टीप्लाई और एक कम करेंगे तो ये मिल जाएगा। और जब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x प्लस 3 का 0, x के रिस्पेक्ट में 1 मिलेगा तो क्या बच जाएगा 2 मिल जाएगा। यहाँ पे भी 2 मिलेगा, 2 पहले से तो 2 2 जा 4 और ये हमको मिल जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, जो कंपोजिट फंक्शन का स्पेशल जो हम डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे हैं पार्ट फर्स्ट को भी ध्यान में रखें, बहुत सारे उसमें भी इस तरीके से फॉर्मूले हम बता रहे हैं, जो ट्रिक वाला फॉर्मूला है उस तरीके से बता रहे हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन को हम 2 तरीके से भी सॉल्व करना सिखा रहे हैं। तो वीडियो को पार्ट फर्स्ट भी देखें और जो पार्ट सेकंड हो रहा है उसको भी देखते चले, एक एक चीजों को देखें। चलिए एक क्वेश्चन हम और लेकर के आ रहे हैं। मेरा अगला जो क्वेश्चन है ध्यान देंगे, मेरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे ध्यान देंगे, y इक्वल टू 1/2x² प्लस 5 होल पावर 4 फाइंड dy बाई dx। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करने चल रहे हैं। तो देखें कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत ही सिंपल सा रास्ता हम लेकर के आ रहे हैं। तो देखें तो इसका सोल्यूशन देखें किस तरीके से हमको इस पे वर्क करना है स्टूडेंट। तो देखें चलिए हम सेकंड मेथड का यूज करने चले, यहाँ पे सेकंड मेथड का यूज करेंगे। तो सेकंड मेथड के लिए हमको क्या नोट में याद रखना होगा, इसको याद रखेंगे क्या कि डी बाई डी एक्स ऑफ 1 याद रखेंगे 1/f(x) पावर n रहे, इस तरीके से रहे। f(x) क्या है, कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, इस तरीके से अगर रहे स्ट्रक्चर हमारा डी डी एक्स ऑफ 1/f(x) पावर n, तो कितना हो जाएगा इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो ध्यान देंगे क्या लिखेंगे -n/f(x) पावर कितना n+1 इंटू f'(x) हो जाएगा। इस चीज को याद रखेंगे। तो चलिए इस पे हम बनाते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो क्या है y इक्वल टू 1/2x² प्लस 5 होल पावर 4। तो इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट देखें तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/2x² प्लस 5 होल पावर 4। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। किस तरीके से इसको जल्दी से हम लोग सॉल्व करेंगे, जल्दी से सॉल्व करना सीखें। तो क्या हो जाएगा f(x) हो गया, ध्यान देंगे सबको सिखा भी रहे हैं, f(x) हो गया। ये किसका काम कर रहा है f(x) का, तो f(x) पावर 4 हो गया। तो क्या हो गया f(x) पावर 4, तो इसको क्या लिखेंगे पहले माइनस लगा दें, f(x) पावर 4 तो 4 देखें f(x) पावर n है तो माइनस n, यहाँ पे -4 क्या कर देंगे f(x) मीन्स कितना है 2x² प्लस 5 है, पावर जितना है उसे एक अधिक लिख देंगे। देखें यहाँ पे n था तो n+1 नीचे है तो यहाँ पे कितना होगा 4 है तो यहाँ पे कितना एक अधिक हो जाएगा 5। और अगला जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिखना है किसका f(x) का, तो कितना लिखा गया है डी डी एक्स ऑफ कितना तो 2x² प्लस 5। तो देखें कितना फास्ट सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो -4
अपॉन 2x² प्लस 5 होल पावर 5। इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट देख लें, 5 है तो 0 हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है तो x² बचा, तो x² का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2x, 2 पहले से तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। आसान है कि नहीं, 4x हो गया, यहाँ से दिस इज इक्वल टू माइनस 4 4 जाए कितना हो जाएगा 16x अपॉन कितना 2x² प्लस 5 होल पावर 5 हमारा इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा। कितना सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व कर लिए। तो इस तरीके से खूब प्रैक्टिस रखें, ये कोई नई बात नहीं है, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है उसी से बनाया गया है। और रही बात इस पर प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस खूब करेंगे, जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्वेश्चन समझ में आएगा। तो समझ में भी आ गया होगा, इसका जो फर्स्ट मेथड है उससे सभी लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम और लेकर के आ रहे हैं, जरा देखें कि उस क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ध्यान देंगे, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे स्टूडेंट, मेरा जो क्वेश्चन है इफ y इक्वल टू x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a² होल पावर n, प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल टू ny अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a²। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इसमें कौन सा किस तरीके का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो सेकेंड मेथड है हम इससे सिंप्लीफाई करने चले, तो देखें कैसे हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखें क्या लिखा गया है, इसको डिफरेंशिएट कर दें, तो y इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू ddx ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a² होल पावर n है। चलिए इसके लिए हम किस ट्रिक का यूज करेंगे, किस तरीके से, ट्रिक क्या फॉर्मूले का किस तरह यूज करेंगे। मान लें कि ये फंक्शन है, क्या है फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा ddx ऑफ, मान लें फंक्शन है fx हो गया, इसका पावर कितना है n है, तो क्या करेंगे पावर से मल्टीप्लाई, तो f यहाँ से पावर से मल्टीप्लाई, फिर एक पावर कम कर देंगे n-1 n इंटू fx n-1 इंटू ये जो फंक्शन है आगे डिफरेंशिएट कर देंगे f डैश x हो जाएगा। इस फॉर्मूले का हम लोग यूज किए। अब देखें तो क्या मिलेगा यहाँ पे इस फॉर्मूले का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा fx का काम करेगा। देखें यह किसका काम करेगा, fx का, तो fx पावर n हो गया, देखें fx पावर n, तो n से मल्टीप्लाई कर n और fx मीन्स कितना x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a², एक पावर हम कम करें तो n-1 और आगे डिफरेंशिएट कर देंगे किसको, जिसको हम fx मान रहे हैं, तो ddx ऑफ fx मीन्स x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a² डिफरेंशिएट कर दिए। अब कितना लिखेंगे n इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a² होल पावर n-1। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत ही सिंपल सा रास्ता है हमारा। देखें इसका कितना लिखेंगे ddx ऑफ x प्लस यहाँ पे भी ddx ऑफ कितना स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a²। चलिए इसके बाद क्या करेंगे n इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a² होल पावर n-1 लिख दिए। यहाँ पे तो बहुत सिंपल तरीके से सोच लिए कि x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, बट इसका कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, तो इसके लिए भी देखें यहाँ पे बहुत सिंपल सा रास्ता हम लेके चल रहे हैं। या तो इसी से काम चल जाएगा हमारा, नहीं तो इसको हम ध्यान में रखेंगे, या तो इस तरीके से भी इस फॉर्मूले पे भी रख सकते हैं कि रूट का मतलब कितना हो गया 1/2, तो n किसका काम कर रहा है 1/2 का, नहीं तो इसके लिए स्पेशल देख लें, बता भी चुके हैं, तो fx और ये रूट में हो जाए क्या ddx ऑफ रूट fx। तो बहुत सिंपल सा रास्ता बताए थे कि f डैश x अपॉन 2 रूट क्या लिखे थे fx, इसमें कंपोजिट फंक्शन पार्ट 1 में सब कुछ बता दिए हैं कि ddx ऑफ रूट fx को क्या लिख देंगे f डैश x अपॉन 2 रूट fx लिख देंगे। चलिए उस कॉन्सेप्ट से बनाते हैं। तो ऊपर क्या लिखा गया है, जिसको हम fx मान रहे हैं ऊपर डिफरेंशिएट किया गया है फॉर्मूले में, fx हम किसको मान रहे हैं यहाँ पे x² प्लस a² को हम fx मान रहे हैं, यही fx है, इसको हम fx मानेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट कर दे और ऊपर लिख दे, तो x² का डिफरेंशिएशन 2x और a² का 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2x लिख देंगे, और देखें वही फंक्शन सेम लिख दे रहे हैं, तो 2 रूट fx मीन्स
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हम लिख दिए यहाँ पे। अब देखें यहाँ से 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल। अब आगे बढ़ते हैं तो देखें इसके बाद हम सिंपल सा रास्ता लेके चल रहे हैं, इससे आसान कुछ भी नहीं है। तो देखें इसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखा गया है दिस इज इक्वल टू n। देखें क्या लिखा गया है यहाँ पे, ध्यान देंगे, दिस इज इक्वल टू n और x प्लस कितना है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर n माइनस 1 इन ब्रैकेट 1 प्लस कितना मिलेगा ऊपर, तो x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमको मिल गया। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, n इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंप्लीफिकेशन देखें कितना होगा, x प्लस कितना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कितना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी हैव दिस। अब देखें, अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, यह वही चीज है जो यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा n, ध्यान देंगे यहाँ पे n इंटू इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर n अपॉन कितना मिला स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिल गया। तो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखें इसकी वैल्यू यहाँ से x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर n किसके जगह क्या लिख सकते हो, यहाँ पे y, यहाँ पे हम y लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं n इंटू वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कितना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, किसके इक्वल हो गया, तो dy बाई dx के इक्वल हो गया। तो देखें हम यहाँ पे सेकेंड मेथड का यूज करके किए हैं यहाँ पे, तो हम सबसे ही कहेंगे कि सेकेंड मेथड हम लोग के लिए बहुत ही सिंपल है। कितना भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन के कंपोजिट फंक्शन का, तो उसको हम विद इन सेकेंड कुछ सेकेंडों में उसको सॉल्व कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस पे है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम और करते हैं। मेरा क्वेश्चन देखें, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है, इफ y इक्वल टू साइन इन ब्रैकेट x डिग्री प्लस 5 फाइंड dy बाई dx। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। या इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, कौन सा मेथड अप्लाएंगे, सेकेंड मेथड का यूज करेंगे। तो चलिए सिंप्लीफाई हम लोग करते हैं स्टूडेंट। पहले देखें तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है, y इक्वल टू, चलिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम किस तरीके का यूज करेंगे ये भी देखेंगे। चलिए इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट पहले निकाला जाए, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन x डिग्री प्लस 5। तो किस तरीके से बनाएंगे यहाँ पे स्टूडेंट, देखें इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सा रास्ता हम बताए थे, याद है सबको, याद है क्या बताए थे, डी डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एफ एक्स। तो साइन ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कॉस एफ एक्स, और जो एफ एक्स है आगे इसका डेरिवेटिव भी लिखेंगे। तो ये मिलता है हमको डी डी एक्स ऑफ साइन एफ एक्स इज कॉस एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, जिसको हम एफ एक्स मान रहे हैं। तो यहाँ पे एफ एक्स किसको मानेंगे, एक्स डिग्री प्लस 5 को हम क्या मान लेंगे, एफ एक्स मान लेंगे। जब इसको हम एफ एक्स मान ले रहे हैं, देखें इसको जब हम एफ एक्स मान, साइन एफ एक्स हो गया, तो साइन एफ एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया, कॉस एफ एक्स। तो कॉस एफ एक्स का मतलब एक्स डिग्री प्लस 5 हो गया, एंड डेरिवेटिव ऑफ किसको, जिसको हम एफ एक्स मान रहे हैं, तो एक्स डिग्री प्लस 5, तो कितना हो जाएगा, कॉस एक्स डिग्री प्लस 5। अब देखें इसको तो डिफरेंशिएट, 5 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अब बच गया यहाँ पे x डिग्री का, 5 का तो डेरिवेटिव 0 हो गया, लेकिन x डिग्री को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसके लिए देखें x डिग्री है तो उसका डिफरेंशिएशन के लिए इस तरीके का यूज करेंगे, x डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू एक्स होता है। इसको हम रेडियन मेजरमेंट बोलते हैं, ए डिग्री मेजरमेंट है, रेडियन यहाँ पे रेडियन मेजरमेंट है, और रेडियन मेजरमेंट क्या होता है, एक रियल नंबर होता है स्टूडेंट। चलिए यहाँ पे इसको किस तरीके से लिखेंगे,
तो यहाँ से हम फिर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत सिंपल सा रास्ता यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे देखें, तो दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स डिग्री प्लस 5, और यहाँ से डी डी एक्स ऑफ एक्स डिग्री के जगह पे क्या लिखेंगे, पाई बाई 180 इंटू एक्स। देखें एक्स पाई बाई 180 क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, ये पहले लिख देंगे। तो पाई बाई 180 इंटू कॉस एक्स डिग्री प्लस 5 एंड डी डी एक्स ऑफ क्या मिला, एक्स मिला। एक एक स्टेप लिख रहे हैं ताकि सबको समझ में आ जाए। तो इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, पाई अपान 180 और कॉस एक्स डिग्री प्लस 5, ये इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं। तो फिर हम एक सिंपल सा क्वेश्चन और लेकर के आ रहे हैं, क्वेश्चन ध्यान देंगे। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, y इक्वल टू ई पावर एक्स लॉग साइन 2x है स्टूडेंट। चलिए इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, जो मेरा जो सेकेंड मेथड है उससे सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, देखें तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स इंटू लॉग साइन 2x है। चलिए देखें, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा गया है, कंपोजिट के साथ साथ दो फंक्शन का प्रोडक्ट भी है, ई पावर एक्स और दूसरा क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। तो यूजिंग प्रोडक्ट रूल, चलिए अगर हम ई पावर एक्स को छोड़ते हैं तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ई पावर एक्स को छोड़ दिया तो डिफरेंशिएट इसको करेंगे लॉग साइन 2x प्लस, अब इसको छोड़ देंगे तो लॉग साइन 2x, तो डेरिवेटिव ऑफ ई पावर x। बहुत ही सिंपल सा रास्ता प्रोडक्ट रूल का है ये। अब देखें इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे ई पावर तो x हो गया। अब जरा इसके बारे में हम सोचें, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहाँ पे लिख के समझा दे रहे हैं कि लॉग साइन 2x क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि लॉग साइन 2x नहीं, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, लॉग x होता है। लॉग साइन 2x हमारा कंपोजिट फॉर्म में है, लॉग x हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए जब हम सेकेंड मेथड का यूज करें तो किस तरीके से सोचेंगे। तो यहाँ पे जब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो साइन 2x को क्या मानना पड़ेगा, fx मानना पड़ेगा। और जब fx मानेंगे तो क्या हम फॉर्मूला यूज करेंगे कि डी डी एक्स ऑफ लॉग fx। तो लॉग fx का हम यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन पार्ट 1 में क्या बता दिए हैं कि लॉग fx का जो डेरिवेटिव होगा क्या लिखेंगे, f डैश x अपॉन कितना, f डैश x अपॉन fx बता दिए हैं। कैसे, क्योंकि log x का तो 1 बाई एक्स होता है, तो log fx करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 बाई fx मिलेगा, और fx को तो डिफरेंशिएट भी तो करेंगे इंटू f डैश x। तो वही लिख रहे हैं f डैश x बाई fx लिख दिए हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट से हम लोग करते हैं, देखते हैं कि आता है कि नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखें तो यह हमारा fx का काम करता है, log fx का क्या लिखेंगे, 1 अपान fx लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 अपान fx मीन्स 1 बाई कितना, साइन 2x, और डेरिवेटिव कितना, साइन 2x का। चलिए लिख दिए हम, एक एक स्टेप बता दे रहे हैं। प्लस लॉग साइन 2x हो गया, और ई पावर x का तो ई पावर x ही बना रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं। अब देखें यहाँ से क्या लिखेंगे, ई पावर x अपॉन कितना, यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं ई पावर x। अब देखें इसको किस तरीके से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या करेंगे, देखें साइन 2x है। अब बताएं कि साइन 2x कंपोजिट फॉर्म में है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, साइन x होता है। इसका मतलब कि जो 2x है यहाँ पे किसका वर्क करेगा, fx का वर्क करेगा। जो 2x fx का वर्क करेगा तो हम क्या करेंगे, पहले तो साइन fx हो गया, और साइन fx का डेरिवेटिव कितना होता है, cos fx होता है। जो fx मान रहे हैं तो fx इसको मान रहे हैं, 2x को मान रहे हैं,
तो 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, x का तो x के रिस्पेक्ट में 1, तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा। या तो इसको याद रखें, या तो एक और हम बताए हैं, क्या बताए हैं, साइन ऑफ लीनियर फॉर्म में ax प्लस बी, तो इसका डेरिवेटिव साइन का कितना हो जाता है cos ax प्लस बी, और लीनियर फॉर्म में तो x का कोफिशिएंट कितना a है, तो a से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखें साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, तो cos 2x और x लीनियर फॉर्म में x की डिग्री 1 है, तो इसका कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, अपान कितना हो जाएगा साइन 2x, अब प्लस कितना है यहाँ पे e पावर x इंटू लॉग साइन 2x है। तो यहाँ से देखें cos बाई साइन, तो यहाँ पे 2 e पावर x, cos बाई साइन हमारा कितना हो जाएगा cot हो जाएगा, cot 2x प्लस e पावर x log साइन 2x। तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल सा, इसमें से e पावर x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं dy बाई dx इक्वल टू e पावर x कॉमन ले लिए, तो कितना मिला कि 2 cot 2x प्लस log साइन 2x। स्टूडेंट ये हमारा रिजल्ट हो गया। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टूडेंट सबको समझ में आ रहा होगा। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए कंपोजिट फंक्शन पार्ट 1 भी देखें, पार्ट 2 पे हम लोग डिस्कस कर चुके, और खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ होने वाला नहीं है। फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे। फिर मिलेंगे स्टूडेंट।